अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मैं बना रही थी सुबह के खाने में बिरयानी। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप ऑयल डाल दिया है, आप घी भी डाल सकते हैं। और 3 मैंने इसमें मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। इनको अच्छे से हम गोल्डन करेंगे और तब तक मैं चिकन की मैरिनेशन कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास चिकन है, ये तकरीबन 2.5 केजी चिकन है। अच्छा, मैंने ना यहाँ चिकन में डाल दिया है तकरीबन 1.5 कप दही, और साथ ही में मैंने हाफ़ पैकेट जो है बिरयानी का डाला है। आप फुल डालना चाहें तो फुल डाल दें, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता, तो मैंने इसको हाफ़ कर दिया है। साथ ही मैंने एक आलू डाल दिया है, क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और खुश्क धनिए को कूट के डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ज़र्दे का रंग डाल दिया है। और अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट कर देना है। हाथ से ही आप इसको मैरिनेट कर दें, क्योंकि इससे ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। और अच्छा, ये अभी हमने इसमें ये टमाटर का पेस्ट इसमें डाल दिया। यहाँ मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने ग्राइंड किया और इसी मैरिनेशन के अंदर हम इसे डाल देंगे। अच्छा, प्याज जब हमारे देखिए इस तरह से गोल्डन होने लगे हैं, तो मैंने इसमें 3 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक डाल के हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे, ताकि प्याज जो है हमारे अच्छे से गोल्डन हो जाए। और यहाँ जी ये सारा मैरिनेशन जो है हमारा रेडी है। बस जैसे ही प्याज गोल्डन होंगे, हमने इस मैरिनेशन को उसके अंदर डाल के बस पकाना है। क्योंकि ये फ्रेश चिकन है, तो इसमें फिर आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये दही और टमाटर के पानी में ही पक जाएगा। और यहाँ देखिए जी, प्याज जो है हमारे अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। और अब हम इसमें अपनी चिकन वाली मैरिनेशन इसमें डाल देंगे। बस अब ये सारा चिकन जो है हमने इसमें डाल देना है। और पानी इसमें हम नहीं डालेंगे, क्योंकि टमाटर और दही जो है ना, इन दोनों में काफ़ी पानी होता है, और चिकन भी फ्रेश है, तो ये भी अपना पानी छोड़ेगा। और ये देख रहे हैं, इसने ना दही और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। बस इसको हम पकने रखने दे देंगे, और जब ये थोड़ा पानी रिड्यूस हो जाएगा, चिकन भुन जाएगा, तो हमने फिर इसकी फर्दर जो है स्टेप करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है। 6 कप चावलों के लिए मैंने यहाँ पानी रखा है। इसमें मैंने 3 नींबू जो है निचोड़ लिए हैं, और छिलका भी इसी के अंदर डाल दिया। साथ ही मैंने बादियान के फूल, दालचीनी के 3 से 4 स्टिक्स डाल दिए हैं, थोड़े तेज़ पत्ता डाल दिया, और 4 से 5 मैंने इसमें लौंगे डाल दी हैं। अच्छे से पानी को बॉयल करेंगे, और साथ ही में मैंने इसमें 6 से 7 टीस्पून नमक डाल दिया। ठीक है जी, पानी अच्छे से बॉयल होगा। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया है। 6 कप चावल हैं, और अब मैं पानी को बॉयल करती हूँ। जैसे ही पानी बॉयल होगा, तो हमने इसमें चावल डाल देने हैं। अच्छा जी, देख लें, हमारा ज़बरदस्त सा और बहुत ही टेस्टी सा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया, ये अपने ही पानी में पका है। और बहुत ही अच्छी जो है ना, इस टाइम मेरे किचन से ना खुशबुएं उठ रही हैं। तो यहाँ पे बस इसको हम बंद कर देते हैं, ताकि जितना भी ऑयल है ये इसका ऊपर आ जाए। और यहाँ पे देखें, चावल भी हमारे बॉयल हो गए हैं। इनको देखें, मैंने 95% तक कुक कर दिया। देख लीजिए, आप देख रहे होंगे अच्छे से, देखें ये नरम हो गया। तो इसको मैंने इस तरह छलनी में रख दिया, स्ट्रेनर में, ताकि ये अच्छे से इसका पानी जो है, जितना भी एक्सेस है, वो उससे निकल जाए। और यहाँ मैंने थोड़े से दूध में ज़र्दे का रंग मिला के इसको अच्छे से फेंट लिया है, ये देखें इस तरह से। और अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। अच्छा जी, देखें, ये मैंने ना इसकी लेयर्स जो हैं लगा दी हैं, और अब हम इसे दम पे रख देंगे। अच्छा जी, देखिए, दम जो है इसको लग चुका है, और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। तो मैं इसके ना जो पीसेस हैं, इन्हें हटा देती हूँ, ताकि हम फिर अच्छे से बिरयानी को मिक्स कर सकें। हम इसको अभी मिक्स कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा एक एक दाना जो है ना इसका खिला खिला सा है। सारा मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हर निवाले में ना आपका अच्छा सा टेस्ट आए।